एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं और जिसने ये मौका दिया कि जो रोजों के दिन है इसमें से हम प्रभु के वचन को सीख सकें। सबको सलाम। ये जो उपवास है बाइबल में बहुत जगह पर बहुत सी चीजें जो है उपवास के बारे में लिखी हुई है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा जो चीजें हैं उसके ऊपर आपका ध्यान जो है आकर्षित जो है वो करना चाहता हूं, क्योंकि 40 दिन का मतलब जो है उपवास का कि 40 दिन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने तक, क्योंकि 40 लोगों ने परमेश्वर के पवित्र वचन को दुनियावी तौर पर लिखा। वैसे तो खुदा का कलाम जो है पवित्र आत्मा के उभारे जाने से ये सारा जो है वो लिखा गया और ये बड़ी बात है। और मेरे अजीजों, उपवास जो है ओल्ड टेस्टामेंट में तब रखा जाता था जब कोई मर जाता था, एक शोक जो है वो करा जाता था। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम खुदा के कलाम से, प्रभु के वचन से हम देखते हैं। पहली 5 किताबें जो है पंच ग्रंथ जिसको हम कहते हैं, पहली 5 किताबें उत्पत्ति से लेकर के, और उसमें उपवास का जिक्र जो है नहीं आया। कोई भी अनुच्छेद जो है उसमें हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें वो होती है जो इतिहास जो है बताया जाता है। ऐतिहासिक पुस्तकें जो है वो दूसरा पार्ट जो आ जाता है। तो जो बाइबल है, खुदा का कलाम जो है, इसमें पंच ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकें और कई जो और डिवाइड जो है वो बाइबल जो है वो करी गई है। डिवाइड मींस मतलब अलग अलग परिस्थितियों में लेकर एक ही चीज बताती है, और उसमें प्रभु का वचन जो है वो बताया गया है। जो न्यायों की पुस्तक उसका 20वां बाब उसकी 26 और 27वें आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर अनुच्छेद जो है बताया गया है, जो इस्राएली लोग जो है किस तरह से उस समय उपवास को जो है वो महत्वता देते हैं। वो 1400 ईस्वी पूर्व की ये घटना जो है ये बताई जाती है। सो मेरे अजीजों, रोमन कैथोलिक और मुसलमान यहूदा उपवास जो वो रखते हैं। जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करा है ना, हम लोग प्रोटेस्टेंट, तो प्रोटेस्ट मीन विरोध, जो बुरी बातों का विरोध करते हैं, तो बहुधा वो उसके विपरीत जब चाहे वो उपवास रखते थे। उनकी अपनी जो खुदा के कलाम के वचन के मुताबिक जो है उन्होंने उसकी खोज करनी जो है वो शुरू करी, और धीरे धीरे जो है खुदा के कलाम को उस तरीके से उन्होंने मनाना जो है वो शुरू करा जो मैं और आज जो है प्रभु के वचन को हम कर रहे हैं। लेव व्यवस्था उसका 16वां बाब उसकी 29 और 31वां आयत में अगर आप पढ़ोगे, लेव व्यवस्था उसका 23वां अध्याय उसकी 27वां आयत और 32वां आयत जैसे अनुच्छेदों में अपने जीव को दुख देना। बहुत से लोग उस समय उपवास रखते थे कि अपने आप को दुख देना है ना, अपने शरीर को दुख देना, ये वहां पर बताया गया। लेकिन भजन संहिता उसका 35वीं जो भजन है उसकी 13वीं आयत में जैसे अनुसार जो है वो हमें पता चलता है कि उपवास के रूप में किस तरह से लोग जो है उपवास जो है मनाते थे। नहमिया की पुस्तक जो है, नहमिया एक रोने वाला और दुआ करने वाला नबी जो है वो कहा गया, क्योंकि उसका मन जो है बड़ा कोमल था, और जब भी वो प्रेयर करता था, दुआ करता था, उसको रोना आ जाता था, उसका मन साफ था। इसलिए प्रभु का वचन जो है वहां पर भी हमें नहमिया की पुस्तक उसका 7वां बाब अगर खुदा के कलाम में हम आगे जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर एक सार्वजनिक उपवास का विवरण, सार्वजनिक मतलब सब लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा लोगों को इकट्ठा करो, उपवास रखो। जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई समस्या आती है, तो उपवास रख के जब हम दुआ करते हैं, जब किसी में भूत चिमड़ा
तो भी कई बार क्या होता है कि हम पहले अपनी पावर जो है उसको बढ़ाते हैं, है ना, शक्ति बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा अगर वो रेसलिंग करता है या फिर वो कबड्डी खेलता है या फिर वो क्रिकेट खेलता है, तो उससे पहले जो व्यायाम करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। इसी प्रकार जो मसीह लोग हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ज्यादा वचन पढ़ते हैं, जो ज्यादा दुआ करते हैं, उनके पास जो है प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, उसके सामने शैतान जो है गरीब हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रेयर, उपवास और गिविंग, ये तीन चीजें जो है वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। सो मेरे अजीजों, जकरिया की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक उसका 7वां बाब, उसकी 3री और 5वीं आयत में आप घर जाकर के पढ़ सकते हैं, और उसका 8वां अध्याय उसकी 19वां आयत भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बारीकी के साथ इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं कि यरूशलेम को अधिकार में कर लिए जाने की समृद्धि में, जैसे हम कोई चीज को जीत लेते हैं, जब हम किसी चीज को पाना है तो हम क्या करते हैं, दुआ करते हैं, है ना, नंगे पांव हम चर्च में आते हैं, है ना, डांस करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करने के लिए, दुआ करने के लिए, प्रेयर करने। दुआ की जो भावना है वो मतलब घर से चलने से लेकर के चर्च तक वो लिंक जो खुदा के साथ जिसके लिए हम आए हैं वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल करा, है ना, कि हम डांस करने के लिए नहीं बल्कि प्रेयर करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम घर से चलते प्रेयर करने के लिए और चर्च तक आते आते वो भावना, वो गंभीरता, वो जिसके लिए हम आते हैं वो हमारे दिमाग से शैतान क्या कर देता है, खाली कर देता है। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा हमने सोचना है, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर। क्योंकि शैतान जो है वो बड़ी होशियारी के साथ आता है ना, उसकी होशियारी जो है वो हमारे ऊपर कई बार हैवी हो जाती है। और दूसरा जो है मंदिर के जलाए जाने की 70 एडी में मंदिर का नाश भी हुआ था। कई बार मंदिर जो है यरूशलेम का मंदिर जलाया गया। उस समय उन लोगों ने क्या करा, 5वें महीने के 9वें दिन, अगर जकरिया की पुस्तक में पढ़ोगे तो उन्होंने उपवास रखा कि ये क्या हो गया, है ना। जैसे योना नबी जो है, जब निनवे शहर का नाश हो रहा था, उस समय उन्होंने उपवास रखा कि हमारे साथ क्या होने वाला, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जो खुदा के बंदे ने प्रचार करा, ये शहर बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों, उन्होंने सच्चे दिल से, सच्चे मन से उन्होंने वो काम करा, तो खुदा ने क्या करा, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। आज मेरा और आपकी प्रार्थना का उत्तर जो है खुदा देता। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता करें, है ना। मैं अमृतसर में था, तो अमृतसर में एक हमारे चर्च में आते थे एसडीओ, रिटायर हुए हो, तो वो जब लंगर लगता था, जब वो काम होता था, तो मैं उसको कहता कि साहब आप बैठ जाओ, कि आप भी रोटी खाओ। वो खुद सेवा करता था। वो कहता था मुझे अच्छा नहीं लगता, कहता मुझे खिलाना बड़ा अच्छा लगता है, मैं दूसरों को खिलाऊंगा। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, दूसरे लोग ब्लेस होते हैं, है ना, तो तब जो है वो अपने आप को भी बरकत मिलती। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यहाँ पे गांव में कई बार जो लोग हैं वो चर्च जो है वो सुबह लगाते हैं, तो कई बार डीएस साहब पूछ लेते हैं, डीएस पूछ लेते हैं कि पादरी साहब आप क्या कर रहे हो, है ना। कहते हैं भाई साहब चर्च तो हम लगाते हैं, कई बार लोग आते ही नहीं, प्रार्थना हम करते हैं, लोग आते ही। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आएंगे, अब तुम प्रेयर करोगे तुम्हें भी बरकत मिलेगी, जो लोग सुनेंगे उनको भी बरकत मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि एक बड़ी
बड़ी गंभीरता की बात है कि हम परमेश्वर की वर्शिप को, परमेश्वर की आराधना को, उस प्रार्थना को किस तरीके से लेते हैं। और यरूशलेम की शत्रु द्वारा घेराबंदी समृद्धि, जब यरूशलेम को जो दुश्मन थे उन्होंने घेराबंदी कर दी थी, ये 10वें महीने में, उस समय भी उन्होंने उपवास रखा। ये जकरिया उसका 7वां अध्याय जो है उसमें आप पढ़ सकते, 7वें और 8वें में। इस तरह से कई बार ऐसी चीजें जो आई। नए नियम में फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास रखते थे। फरीसी लोग जो है वो एक सप्ताह में 2 बार उपवास रखते हैं, सोमवार और बृहस्पतिवार, 2 बार, है ना। वर्तमान में यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 22 उपवासों की अनुमति जो है वो यहूदी लोगों के कैलेंडर में वो दी गई है। इसके अतिरिक्त लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के पास वो आते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको मेन जो आज का वचन जो है वो लिया गया है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसमें जो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 में 58 अध्याय में जो बताया गया है, जो पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक जो है अनुचित ढंग से उपवास, है ना। अनुचित मीन सही ढंग से जो उपवास नहीं करते उसके बारे में ये जड़ें। और 6 आयत से लेकर के 12वीं आयत तक प्रभु के वचन में लिखा कि उचित ढंग से उपवास। सिर्फ लोग उपवास के दिनों में उपवास का ही ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों अगर हम प्रेयर नहीं करते तो उपवास करने का क्या फायदा। दुआ करें, है ना। तो खाना खा के भी आप दुआ कर ले, तो मैं ये सोचता हूं, मेरा सोचना ये है कि अगर आप खाना खा के भी प्रेयर करते हैं तो खुदा तो भी उतनी दुआ सुनता है। अगर आप खाली पेट रह के खाना ना खा के दुआ नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है किसी भी अच्छी वस्तुओं को लेकर के उसका जो निरंतर हम कई बार मतलब जो उसके लिए दुआ करते हैं, है ना, लेकिन अपनी रूह के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आप को खुदा के सामने समर्पित किस तरह से करें उसके बारे में कई बार हम सोचते नहीं है। यशायाह नबी की किताब उसके 58 बाब की जो 3रा पद है उसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं दी, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी और अपने सेवकों को कठिन कामों को कराते हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात जो है यहाँ पे क्वेश्चन, सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी जो प्रदर्शन के रूप में परमेश्वर के सामने आते हैं कि लोग हमें कहेंगे वाह जी वाह, ये बड़ा मतलब है कि विश्वासी है ना। ऐसा खुदा के कलाम में अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि प्रदर्शन के रूप में जिसे परमेश्वर को दिखाने के लिए, और वचन में खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील में लिखा है कि तुम दिखावे के लिए प्रार्थना, तुम दिखावे के लिए उपवास ना करो। और दूसरी चीज है 3री आयत में, मात्र अपने प्राणों को दुख देने के लिए सिर्फ वहम पाल लेते हैं कि अगर हम उपवास रखेंगे, दुआ नहीं करेंगे तो खुदा हमारी सुन लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर जब तक दिल से हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नहीं रखते तब तक जो है वो कामयाबी हमें मिलेगी नहीं। व्यक्तिगत आनंद के लिए, व्यक्तिगत कंडीशनल, खुदा को हम कहते हैं कि खुदावंदा हम इतने उपवास रख रहे हैं, हमें एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए चूना लगाने के लिए, क्योंकि जब तक खुदा ने ऑलरेडी कह दिया है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब
हमें देखता है। और चौथी चीज जो है, ये बलपूर्वक पूरा परिश्रम लेने के लिए, है ना, कर्मचारियों का दमन, जिससे वे पूरे दिन पूरा काम करें। निम्रता जो है हमारे जीवन में होनी बहुत ही जरूरी है। विश्वास जो है खुदा के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। पांचवी चीज जो है, संघर्ष या वाद विवाद करने के लिए, कई बार चौथा पद जो है उसको आप पढ़ दीजिए। बहुत से लोग जो है वो बाइबल इसलिए सीखते हैं कि हम वाद विवाद करें, है ना, वाद विवाद करने के लिए, मुझे बड़ा आता है, मैं बड़ा, आने से क्या होता है? खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, है ना, लेकिन तुम खुदा से दूर हो तो तेरे ज्ञान का कोई भी फायदा नहीं। वो ज्ञान कुछ ही काम का नहीं है जब तक हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में वो चीज नहीं है। लिखा है चौथी आयत में, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती, है ना। पंजाबी में कहते हैं कीचड़ उछालना, चाहे वो पासवान हो या कलीसिया का कोई भी member, एक दूसरे को कीचड़ उछालना, ये क्या है? ये आयत जो है साफ यही बताती है। मैं इसको कई बार पढ़ा, हर साल जो है इसका मतलब है कि हम अपने बल को बढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए कलाम जो है उसको सीखना नहीं है। वो सीखेंगे जिससे रूहें बचे, दूसरे लोग प्रभु के पास आए, बैप्टिज्म ले, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो। प्रार्थना के द्वारा वो खूबियां जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर कोई रूह नहीं बच रही तो हमारा प्रचार थोथा है, हमारी प्रार्थना थोथी है, हमारी प्रार्थना में कोई दाम नहीं। पूरी तरह से हम अपने लोगों को तैयार करें। मेरे अजीजों, इस तरह से हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए कई बार उपवास रखते हैं। वो लोग कह देते हैं ना, कोई पास्टर कह देता है या पादरी, तो कलीसिया में भी मैं भी मतलब है कि प्रार्थना करूं, दुष्ट आत्मा चले जाए, ये हो जाए, वो कहते हैं उपवास करो, उपवास से ऐसा होएगा। वो उपवास रख के कई बार हॉस्पिटल में ही हो जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा खुदा पावर तभी देता है जब हम उस पावर के लायक होते हैं। पखंड करने से कोई पावर नहीं मिलती, और पावर क्या होती है वो वही जानता है जिसको खुदा ने दी। इसलिए मेरे अजीजों, उपवास रखना अच्छी बात है, लेकिन दिखावे की चीजें जो है उससे करना जो है वो ठीक बात नहीं है। सिर को झाव की नाई झुकाना, बहुत से लोग जो है नीचे करेंगे, मैंने इतने रखे, मैंने इतना कहा, वो दिखावे के लिए, सिर झुकाने के लिए। बाइबल में लिखा, क्या तुम उसको उपवास समझते हो कि झाव की सवार अपने आप को, है ना। इन सारी बातों से ये अनुचित रीति से है। मैं एक चीज जो है वो यहाँ पे जो मैंने पहली आयत से लेकर के और 5वीं आयत तक जो निचोड़ जो है इसका निकाला है कि हमें उपवास रखना चाहिए पाप से। जो गलत काम हम करते हैं ना उसको छोड़ना चाहिए। उपवास रख के फिर बुरे काम करेंगे तो फिर क्या, मैं तो सोचता नहीं हूं, कोई भी सोच सकता, पता नहीं कैसे मानेगा। जो बुराई है, जो पाप है, उसको छोड़ना है, उसका उपवास रखना है कि भाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 40 दिन के लिए उस बुराई को छोड़े, बल्कि हमेशा के लिए उस गंदगी को अपने अंदर से साफ करें, वॉश करें, है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जो है वो ये चाहता है। और लास्ट वाली बात मैं बताऊंगा, टाट पहन कर रात में बैठना उपवास का बाहरी प्रदर्शन है। कई लोग जो है ना सड़क पे बैठे होते हैं, कई लोग बड़ा प्रदर्शन करते हैं, ये नहीं क्रिश्चियन के उपवास रखते हैं, सब लोग उपवास रखते हैं, है ना। जो औरतें हैं वो भी उपवास रखती है, अपने पति के लिए व्रत रखती है, गले में वो मंगलसूत्र भी डालती है, उसके लिए उपवास रखती है, और उपवास रखने के बाद फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, है ना।
मठियां बनती, कहीं कुछ बनता, सारा कुछ खाती भी है। ये सारी चीजें जो है मुसलमानों भी उपवास रहते, क्रिश्चियन भी, सब लोग जो है ये उस उपवास को उस कैटेगरी में लेकर के जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई भी उपवास नहीं है जिसके द्वारा हमें ब्लेसिंग मिलेगी। सिर्फ यही उपवास है जो 6 आयत से लेकर के 12वीं आयत तक वचन में लिखा है, उच्चित उपवास। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां बाब 6 से लेकर के 9 तक हम देखेंगे। उच्चित उपवास प्रतिदिन के पवित्र व्यवहारिक जीवन द्वारा अपना प्रदर्शन करना चाहिए। हर रोज की जिंदगी में अपने आप को कंट्रोल करना। ये नहीं है कि अंदर पाप खत्म हो जाता है इंसान के, क्योंकि इंसान को कंट्रोल करना पड़ता है ना। कंट्रोलिंग पावर जो है वो दुआ के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे जीवन में आती है ना। पहली जो बात है 6 आयत में, दुष्टता के बंधनों को तोड़ देना। दुष्टता के बंधनों को तोड़ देना 6 आयत। दूसरा चीज, अंधेर करने वालों का जुआ तोड़ देना, है ना। तीसरी बात, पीड़ित व्यक्ति को स्वतंत्र कर, जो दुखी है ना, बहुत ज्यादा दुखी है, अगर वो कहीं फंस गया है ना तो उसको और दुखी, आज का जमाना उसको और दुखी करता। अरे भाई वो दुख में है, उसको दुख को थोड़ा सा आप अगर कर सकते तो उसका दुख जो है उसको बांट, उसको कम करो। खुदा के कलाम में लिखा यही उचित उपवास। यीशु मसीह ने यही तो करा, लोगों के दुखों को कम करा, जो बीमार थे उनको चंगा करा, जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध करा, लोगों को खाना खिलाया, लोगों की पीड़ा जो है उसको समझा। इसलिए मेरे अजीजों, ये एक बहुत ही अहम बातें हैं जो प्रभु के वचन में लिखा। प्रत्येक जुए को तोड़ डालना। प्रत्येक जुआ क्या है? मत्ती के इंजील उसका 11 बाब उसकी 28वें आयत में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, है ना। हे परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें। और आगे क्या लिखा है? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। प्रभु का काम अपने ऊपर ले लो। और यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन, प्रत्येक जुए को तोड़ डालना। प्रत्येक जुआ, यहां पर कौन से जुए की? जो शैतान का जुआ हमने अपने कंधे पर रखा, जो शैतान की जिम्मेवारी जो है वो हमने ले रखी है ना। जितने शैतान के काम है उसका ठेका ले रखा है। उस कॉन्ट्रैक्ट को जो शैतान के साथ हमने करा उसको तोड़ डालो। और खुदा कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मैं तुम्हें अच्छा काम जो है वो देता हूं। ये जरूरी नहीं है कि जस्ट गांजा बेचने से हमारा जीवन चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि बुरे काम करने से हमारी जिंदगी चलेगी। खुदा कहता है अच्छे काम मैं तुम्हें देता हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। फिर चिंता न करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, मैं तुम्हें सारी चीजें मुहैया करवाता हूं। लिखा है भूखों को रोटी खिलाना। साथ में आज जो भूखे लोग हैं कोई उसको रोटी खिलाना। आपके पास कोई भूखा मिल जाता है, जब आपके घर में कोई आता है, आपको वाकई लगता है कि उसको जरूरत है, कि आप थोड़ा सा अगर करोगे तो ढेर सी आशीषें जो है वो आपको दे देगा, ढेर सी आशीषें, है ना। तो ये काम जो है खुदा कहता है कि करो। अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में लाना। जो अनाथ है ना, घर में लाने का मतलब ये नहीं है कि घर में उसको रख ले नहीं है ना। उसको थोड़ा आप कर सकते हो, उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो, और उसको थोड़ा सा खुदा के कलाम के बारे में बताओ, और उसका जीवन जो है वो बदलो। नंगों को वस्त्र पहनाना। अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हालेलुया। बहुत से लोग जो है अपने जाति भाइयों से अपने आप को छिपाते हैं। छिपाना नहीं चाहिए। अगर किसी की नीड है, जरूरत है, एक दूसरे की पूरी कर, आप कर सकते हैं। एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की मदद करो। आप अगर करोगे तो आने वाले समय में परमेश्वर जो है वो आपके जो घर, आपका बिजनेस, आपका काम, आपके बच्चों में इतनी बरकतें देगा कि आप सोच भी
नहीं सकते। मेरे अजीजों, इन 8 बातों का याकूब की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 27 और 28वीं आयत में सक्षम जो है, सक्षम में आप उसको पढ़ सकते हो, है ना, एक साथ उसको आप देख सकते हो। वह उपवासों के प्रति कर्मकांडी नहीं था प्रभु यीशु मसीह के, बिल्कुल ही मतलब वो चीज जो है वो जैसे मतलब है कि बहुत ही ज्यादा वो रूढ़िवादी था या कैसे करके, लेकिन वो सच्चाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो है वो बताता था। ऐसी संभावना जो है वो खुदा के कलाम में बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि प्रैक्टिकली जो है वो अपना जीवन जो है खुदा के सामने जो है उसको समर्पित करे। मैं जल्दी ही इसको खत्म करूंगा। उसने महान परीक्षा के द्वारा 40 दिन और 40 रात निराहार रह करके उपवास करा। मत्ती के जी उसका 4वां बाब उसकी 2री आयत में, और शैतान की हर बात को काट दिया। आज उपवास हम रखते हैं, शैतान की हर बात मानते हैं। मैं इतना ही बताऊंगा, आप लोग जानते हैं उसके बारे में। यीशु मसीह ने शैतान की हर बात को काट दिया वचन की तलवार से। आज शैतान की हर बात को हम क्या करते हैं, गले लगाते। यही फर्क है। यीशु मसीह ने बहुत अच्छा जो है जवाब जो है वो शैतान को दिया, वही जवाब हमारे पास भी होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की उस महिमा को और खुदा के कलाम को जो है वो हम देखें। मेरे अजीजों, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर को वादे करने के विचार के लिए कभी उपवास ना कीजिए, है ना। जो लोग सिला करते हैं, है ना, तांत्रिक जब मतलब है उसमें हम कई बार देखते हैं, यूट्यूब में भी कई बार देखा ही जाता है जब हम मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भाई प्रेम विवाह, शादी, प्रेम पत्र, कई चीजें बताते हैं कि अगर आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे आपका प्रेम हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, आपका छूट जाएगा, है ना। देव बकवास है सब, क्योंकि सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने आप दुआ करोगे तो परमेश्वर जो है उन सारी चीजों को करेगा। यही जो है सारांश में मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी खुदा को बांधे करने के लिए दुनिया का स्वरूप धार करके प्रार्थना ना करो। दुनिया का स्वरूप मीन्स जो शैतान ने खेले चलाई है उसको लेकर के आप मत खेले, क्योंकि आपको नया बदल, नया बैट लेना पड़ेगा। नई तलवार जो है प्रभु के पास जो है उसको लेनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि उपवास रखना, इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष दे। हालेलुया, खुदा मुझे आशीष दे, मुझे बड़ी आशीष दे ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। मुझे ऐ आशीष दे खुदावन, मैं नंगों को कपड़ा दे सकूं। मुझे ये आशीष दे प्रभु, मैं भूखों को कुछ खिला सकूं, मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकूं। परमेश्वर के लिए ये उपवास रखो। तो मेरे अजीजों, हमें सीधी आशीष प्राप्त करने के लिए उपवास को कभी भी अपना टारगेट बनाना, है ना, कि सिर्फ उपवास ही रखेंगे तो ही मतलब है कि वो काम जो है वो चलेगा, है ना। किक मारने से भी मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है तो सेल्फ स्टार्ट भी होता है, सेल्फ स्टार्ट भी हो जाता है ना। अगर आप खींच करके उसको धक्का देंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन जो खुदा जो है वो कहता है ना किस तरह से स्टार्टिंग करनी है, जो प्रभु वचन में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है उस प्रकार जो है हमने स्टार्टिंग करनी है। हमें सीधी आशीष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सामने जाना है, खुदा के सामने जाना है। फिर एक मसीह को उपवास रखना ही चाहिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने रखा है ना। उपवास के द्वारा हमें परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। और मैं लास्ट में सिर्फ एक चीज बता करके इसको समाप्त करूंगा, जो लूका की इंजील उसका 18 बाब उसकी 12वीं आयत में फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों जो है चर्च में प्रेयर करने के लिए गए, और फरीसी जो है वो कहता है कि मैं 2 बार हफ्ते में, 1 सप्ताह में उपवास रखता हूं, मैं बड़ा जेंटलमैन हूं, और ये बंदा जो है वो मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं। ये तो सेम वही प्रसिद्ध। लेकिन जो चुंगी लेने वाला वो कहता है कि भाई मैं तो गरीब हूं, ये खुदावंद मैं तो पापी हूं। जो कहता है मैं पापी हूं, उसने इतना ही बोल दिया और डरते काम में इतना बोल दिया, और खुदा ने कहा कि चुंगी लेने वाला जो है उसकी प्रार्थना सुनी गई, और फरीसी
जो ढोंगी था, जो प्रदर्शन कर रहा था, उसकी खुदा ने दुआ नहीं सुनी। हालेलुया। आज भी वही खुदा है ना। हालेलुया। आज भी वही खुदा है, क्योंकि खुदा कभी बदलता नहीं। आज खुदा उसी की दुआ सुनेगा जो ढोंगी नहीं, जो प्रदर्शनकारी नहीं, जो सच्चा मसीह है, उसकी प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनेगा। आइए दुआ करें और खुदा आपके परिवारों को आपको आशीष दे। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके वचन को प्रभु पिता परमेश्वर की सीख सके। ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी मसीह कलीसिया फैमिली के लिए, एक एक जन के लिए फायदेमंद हो। और प्रभु पिता परमेश्वर जी सचमुच हम नए तरीके से अपना जीवन जो है उसको शुरू करें, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष हमारे सबके साथ बनी रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।